रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ पहले। हाँ, कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कल रजिस्टेंस सपोर्ट सीखा था। किसी को कोई डाउट है उसमें रजिस्टेंस सपोर्ट एरिया में? रजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया ड्रॉ करने में किसी को प्रॉब्लम आई है? मतलब समझ में आया सबको? सर मेरा एक ये डाउट है, एंट्री कहाँ पे ले? सपोज वो ब्रेकआउट करता है, हम वॉल्यूम भी देख लेके देखो, वॉल्यूम हाई अभी है। एंट्री, अब परफेक्ट एंट्री तो जब तक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा जब तक आप पूरा देखो। अभी क्या है, हम लोग को सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ दो ही टॉपिक सीखे हैं। जब तक पूरा नहीं सीख जाओगे ना तब तक आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे। मैं आपको बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है सर, डन। सिर्फ एक एक कंफर्मेशन पे हम लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। है ना? अभी तो चार्ट पैटर्न बचा है अपना, कैंडल स्टिक बचा हुआ है, काफी चीजें बची है, तो हम कैसे आपको एंट्री एग्जिट प्लान कर लें? भाई बेसिक चीजें हमारी क्लियर नहीं है, अपन आगे की चीजें कैसे क्लियर कर सकते हैं? है ना? तो ठीक है, स्टार्ट ठीक है सर, करते हैं। समझ गया। है? हाँ जी। ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग होल्ड कर दी है। बाकी कल लोग जो नहीं देख पाए थे उन लोगों के लिए मैंने बोल दिया था कि रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में सेंड की थी, वो देख सकते हैं। आनंदिता जी, आपकी क्लास में मतलब आप बाहर गए थे, आपका वो आपने रिवीजन किया है उसको? लाइव क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग दी थी आपको। यस सर, अभी तो आई हूँ। ठीक है ना? तो मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड की हुई है, एक बार देख लेना आप, तो आपका थोड़ा डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज क्या, अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैंडल स्टिक। ठीक है, करें आज कैंडल स्टिक स्टार्ट? हाँ जी। यस। है ना? क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट मिसिंग भी है। फिर भी मैं कैंडल स्टिक स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप कैंडल स्टिक, क्योंकि मेन चीज क्या है कि मार्केट में जो भी मोमेंट आता है हम लोग किसे समझते हैं? टेक्निकल एनालिसिस में पता कैसे चलेगा? हम लोगों को चार्ट पैटर्न से ही पता चलता है ना। कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न से हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट आ रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ना? तो कैंडल स्टिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आते हैं बोर्ड पे। एक मिनट। एक मिनट है, कैमरा ऑन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैमरा दिख रहा है सभी को? हाँ जी। मतलब डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है ना? ठीक है, स्टार्ट। आ रही सर, आ रही है। ठीक है, तो हम जो बायर सेलर की जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम किसके माध्यम से समझते हैं? चार्ट में हम किसके माध्यम से समझते हैं? कैंडल। कैंडल और चार्ट पैटर्न से। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कैंडल स्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम सीख चुके हैं। ट्रेड लाइन और ट्रेंड हम सब सीख चुके हैं। बेसिक जो चीजें थी, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमारे लिए मेन चीज क्या है? कैंडल स्टिक। तो आज हम कैंडल स्टिक की स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्या होता है कि हर कैंडल एक अलग तरीके की होती है ना? कोई बड़ी होती है, किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई लाल होती है, कोई ग्रीन होती है। लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कैंडल से हम लोग एंट्री एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं, और कैंडल हम लोगों को क्या बताती है? अब सिंपल सा मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो कैंडल होती है ना, ये आप लोगों को बायर एंड सेलर की जो एक्टिविटी होती है उसको बताती है ना, कि ओपन प्राइस कहाँ ओपन प्राइस हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, कहाँ पे हाई गया है, कहाँ पे लो। हमारा कैंडल ही है, उससे हम कैंडल से ही पता कर सकते हैं। अब कैंडल स्टिक में क्या रहेगा? जो ग्रीन कैंडल है वो हम लोगों को क्या बताएगी? अ, किसको रिप्रेजेंट करती है ग्रीन कैंडल? बायर को। किसको रिप्रेजेंट करती है? बायर्स बायर को। बायर को। मतलब ऊपर के मोमेंट को क्या दिखेगा? अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बन रही है तो हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर के लिए, मतलब मार्केट अपसाइड जा रहा है। और रेड कैंडल किसको बताए? प्राइस गिरने का संकेत क्या देती है हम लोगों को? रेड कैंडल हम लोगों को क्या बताती है? सेलर का, मतलब प्राइस सेलर को। गिरने का संकेत देती है। ठीक है, अब सिंपल सा आप देखना, ये समझ जाओगे तो आपको बाकी कैंडल भी समझ में आने लग जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो, अब ग्रीन कैंडल में क्या होता है? जहां से ग्रीन कैंडल में जहां से ओपन प्राइस रहता है, मतलब एक मिनट, सिंपल सा मैं आपको थोड़ा एक मिनट के लिए हटा देता हूँ, इसको एक मिनट हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी ये कैंडल का हमारा ओपन प्राइस है, मान लो 100 रुपये पे हमारा प्राइस ओपन हो रहा है।
ठीक है, कलर मैटर नहीं, अभी कलर का ये मत देखना क्योंकि ये पेन मैंने ब्लैक रेड कलर का ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हमारा प्राइस ओपन हो रहा है ना, यहाँ से हम लोगों की कैंडल स्टार्ट हो रही है। अब हमारा ये क्या पॉइंट हो चुका है, जहां से कैंडल स्टार्ट होती है वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, ओपन प्राइस। क्या होता है, ओपन प्राइस। तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा ओपन ओपन। प्राइस हो चुका है ना, ओपन प्राइस हो चुका है। अब एक मिनट, ये हमारा ओपन प्राइस है। क्या है, ओपन प्राइस को हम लोग फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे ओपन हुआ है ना, एग्जाम्पल के लिए मैंने 100 रुपए कर दिया है और ये हमारा ओपन प्राइस है। अब यहाँ कैंडल ऊपर जाएगा तो इसका कलर क्या रहेगा आप लोगों को पता है, ग्रीन। ग्रीन क्यों रहेगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल अप साइड के जो मूवमेंट होते हैं वो बायर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, प्राइस को अप मूवमेंट के लिए बता रहा है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है और नीचे आता है तो रेड कैंडल। अब यहाँ से अगर ऊपर जाती है, यहाँ कैंडल अगर ऊपर जाएगी तो इस कैंडल का कलर क्या रहेगा। अभी तो फिलहाल तो मैं एक मिनट इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ फिलहाल में। फिलहाल मैं ब्लैक कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यही ब्लैक कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाएगी कैंडल तो इसका कलर क्या रहेगा, ग्रीन। ग्रीन होगा, ठीक है। और अगर नीचे आएगी तो कैंडल का कलर क्या रहेगा, रेड। है ना। तो जहां पे हम लोगों को सिंपल सा देखना है, जहां से कैंडल स्टार्ट हो रही है उसको हम ओपन प्राइस बोलेंगे, मतलब कैंडल वहां से स्टार्ट हो रही है ना। अब हो सकता है कि कैंडल ये अब नीचे प्राइस आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। रेड। अगर 100 रुपए से मान लो नीचे आया, 90 रुपए आया, है ना, ये प्राइस अभी नब्बे रेड रुपए रेड। आया हुआ है ना, तो ये कैंडल अपना रेड बनेगा। अब 90 आया, 90 के बाद 80 आया, ठीक है, 90 के बाद हो सकता है 80 आया, तो कैंडल और बनेगी। लेकिन क्या होता है, यह कैंडल रेड में बन रही है, मैंने ठीक है ब्लैक कलर ले रखा है इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब ये रेड बन रखा है, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस 80 रुपए तक आया, ठीक है, मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया कितने रुपए तक, 80 रुपए तक। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से अगर वापस से मार्केट में सेलर लोग एक्टिव हुए, प्राइस को नीचे लेके आए। अब आने के बाद क्या प्राइस 90 से 80 भी आ चुका है, ठीक है, 100 रुपए से स्टार्ट हुआ, 90 पे आया, 90 से 80 भी आ चुका है। लेकिन यहाँ से बायर लोग एक्टिव हुए हैं मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ से बायर लोगों की एंट्री हुई है, तो क्या हो रहा है, ये कैंडल वापस से ऊपर जा रही है। तो क्या होगा यहाँ पे कैंडल, ऐसा कैंडल बनेगा क्या, नहीं। अब वहां पे क्या होता है, जब प्राइस नीचे आता है, मान लो 80 तक तो आ चुका था, अब 80 से जब प्राइस वापस रिटर्न जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा हम लोगों का, ग्रीन कैंडल। नहीं नहीं एक मिनट, यहाँ पे जहां तक प्राइस नीचे तक आया है तो क्या बनेगा इसको, शेडो, क्योंकि वो कैंडल नहीं बनेगा, वहां पे भी बनेगा हम लोगों का शेडो। एक मिनट, ये हम लोगों का ओपन प्राइस, प्राइस नीचे आया था तो वापस नीचे, जब तक तो रेड था तब तक नीचे आया था, तब तक क्या कैंडल दिखा रही थी, रेड कैंडल। क्या दिखा रहा था, रेड। लेकिन प्राइस जब वापस ऊपर चला गया तो क्या हुआ, कैंडल का कलर चेंज हुआ और अब यहाँ से ऊपर जाने लगा मार्केट, 100 रुपए से 80 रुपए तक आया था, 80 से वापस से अब मार्केट ऊपर जाने लगा है, तो कैंडल का कलर क्या होगा, ग्रीन। ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो 100 से 110 गया प्राइस हमारा, 120 गया, 120 गया और 130 गया और 140 तक गया हुआ है, ठीक है। अब यह प्राइस जितना ऊपर जाएगा क्या रहेगा, कैंडल उतनी ही ऊपर तक जाती रहेगी। अब मान लो 140 तक हमारा प्राइस गया था, लेकिन क्या हुआ, वहां से भी कहीं ना कहीं सेलर लोग एक्टिव थे, तो हमारा जो क्लोजिंग आई है, प्राइस का जो क्लोजिंग आया है वो कहाँ पे आया हुआ है, मान लो 130 पे हम लोगों का क्लोजिंग आया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से 130 कर देता हूँ मैं, और ऊपर वाला जो रहता है उसको शेडो कर देते हैं, है ना। ये हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। तो प्राइस सिंपल सा ये समझिए कि प्राइस अगर किसी लेवल पे आता है, ठीक है, और वहां से वापस बैक करके चले जाता है, तो वहां पे क्या बनती है फिर, शेडो। वो ऊपर हो या नीचे हो, अगर मार्केट नीचे के लिए शेडो बनती है तो नीचे वाली शेडो को हम क्या बोलेंगे, मार्केट का लो प्राइस, क्या बोलेंगे, लो। लो प्राइस। लो। और जो ऊपर वाली शेडो रहेगी वो प्राइस हमारे लिए क्या रहेगी, हाई क्या प्राइस। रहेगी बताइए, हाई प्राइस। मतलब क्या समझ सकते हैं, अब हमारे लिए ओपन क्या, ओपन प्राइस क्या कहाँ पर था हमारा, 18 ओपन था रुपीज। हमारा 100, 100। नहीं सॉरी। 80 तो हमारा लो था, मतलब 80 पे तो आया था, लेकिन वापस से जो ओपन हुआ था वो कहाँ पे था हमारा ओपन प्राइस, 100। 100, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी जहां से स्टार्ट होती है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 100 रुपए पे ओपन हुआ था, 80 रुपए का इसने लो लगाया हुआ है ना, जो शेडो रहती है हम लोगों को ये बताती है। और हाई गया था तो हमने हाई को क्या नाम दिया है, 140, 140। 140। अब कैंडल जो क्लोज हुई है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि कैंडल मान लो इसको पूरा कलरफुल कर देते हैं, जहां पे कैंडल क्लोज हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी। क्लोजिंग। हाँ, बॉडी जो जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है उसको बोलेंगे हम क्लोज प्राइस, मतलब इसको क्लोज मान लो प्राइस। 130 रुपए हम लोग नाम दे देते हैं। तो आप इससे क्या समझ सकते हो कि मार्केट का जो कैंडल रहती है
है ना। कैंडल से हम क्या समझ सकते हैं कि यह बायर एंड सेलर को पूरा बता रही है कि मार्केट नीचे आया था, तो कहां तक नीचे आया था हम लोगों का, 80 रुपए तक। ये 80 हमें कैसे पता चला, कैसे पता चला हमें, शेडो की वजह से। शेडो की वजह से, है ना, कि शेडो यहाँ पे है तो हम समझ सकते हैं प्राइस इतना नीचे आया था। और अगर ऊपर शेडो रहती है तो वो क्या बताती है कि प्राइस ऊपर हाई गया हुआ था। तो क्लियर इसका सभी को। हाईएस्ट पॉइंट से 140 होगा ना अभी। हाँ अभी हाई, जो इसका हाई जो पॉइंट है अपना 140 है, लेकिन जो क्लोज हुई है, हाँ, ये जो बॉडी क्लोज हुई है, क्योंकि ऊपर मैंने बॉडी थोड़ी सी क्लोज 130 है सर। है ना 130, तो क्लोजिंग प्राइस जो भी बॉडी का क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, वो क्लोजिंग प्राइस रहेगा जहां भी बॉडी क्लोज होती है। लेकिन शेडो हम लोगों को क्या बताती है, हाई एंड लो। अगर ऊपर शेडो रहती तो वो हमारा हाई प्राइस बताएगी, और नीचे शेडो रहेगी तो लो प्राइस। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई डाउट इसमें किसी को, नहीं, नहीं सर। कोई डाउट नहीं है ना। तो हमारे सामने क्या आया, लो प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस। क्लियर है। सर बॉडी के ऊपर बिग बोलते हैं क्या उसे? हाँ वीक या शेडो दोनों बोल सकते हैं, है ना, ठीक है सर। वीक और शेडो दोनों बोल सकते हैं, है ना, जो मतलब इसकी ये शेडो बोलते हैं, वीक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, इसको बॉडी बोलेंगे, है ना। तो इतना भी सभी को क्लियर है, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। है ना। तो अब यहाँ कैंडल अलग अलग तरीके की बन सकती है। अब कहीं भी दूसरी कैंडल में बना के बताऊंगा तो आप मुझे उसमें ओपन प्राइस, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई एंड लो बता सकते हो क्या, मैं कैंडल बना के बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जी सर। जी जी। बिल्कुल। ठीक है, अभी अपन इसको सिटी कर देते हैं, वापस से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कैंडल बना रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि कौन सी कैंडल है, कहाँ पे ओपन प्राइस रहेगा, वो कहाँ पे क्लोजिंग प्राइस रहेगा। अब मान लो ये कैंडल का कलर मेरा ग्रीन है, पूरा ग्रीन कलर है ना, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, ग्रीन कलर है। अब बताइए मेरे को इसमें क्या कुछ दिख रहा है क्या, मतलब कहाँ पे मैं ओपन बोल सकता हूँ, कहाँ पे क्लोज बोल सकता हूँ। तो नीचे वाला नीचे लाइन से ओपन प्राइस है ठीक है, ये वाला ओपन प्राइस हो गया मेरे पास में, ठीक है, 100 रुपये और पे ऊपर ओपन हुआ है। क्लोजिंग है जी। ओपन कौन सा, तो ये ऊपर और वाला। क्लोजिंग यहाँ हो गया। यहाँ पे, ठीक है, बॉडी इसको मैं क्लोजिंग। 150। अब क्या ये मतलब यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे शेडो नहीं तो जी, हम क्या समझ सकते हैं, शेडो ये नहीं है तो हम बाहर क्या से कैंडल है, बाहर से कैंडल है, बाहर से हैवी है इसमें। हाँ, नहीं नहीं मतलब शेडो नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट जहां से ओपन हुआ था, मतलब ये ओपन, हमारा ओपन प्राइस था 100 रुपए, लेकिन प्राइस जी, नीचे नहीं गया। क्या हुआ, प्राइस बिल्कुल भी नीचे प्राइस नहीं गया, नहीं। है ना, जहां से ओपन हुआ था 100 रुपए पे कोई चीज की स्टार्टिंग प्राइस हुई, वहां से ऊपर ही गया है वो, है ना, उसका मार्केट रेट गिरा ही नहीं है। शेडो होती तो हम क्या समझ सकते कि मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया ही नहीं है, 100 रुपए पे स्टार्ट हुआ और 100 से ही ऊपर जाने लगा। ठीक है, अब 150 पे क्लोज हुआ, है ना, 150 मतलब 150 पे अपना क्लोज हुआ है। तो क्या मार्केट इससे नीचे आया है क्या, 150 पे क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा बहुत भी नीचे आया है क्या, नहीं है सर। नो नहीं है जी। ना। जहां पे इसका हाई था, इसको हाई प्राइस भी अपन इसको ही बोलेंगे, क्योंकि क्लोजिंग जो प्राइस है इसी को हाई प्राइस बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई मार्केट गया भी नहीं है ना। तो अभी हमारे पास जी हाई क्या है, हमारे पास हाई क्या है, जो 150। क्लोजिंग प्राइस है वही हमारा हाई है। क्लियर सभी को, जी सर। है ना। अभी एक कैंडल और बना के दिखा देता हूँ हम लोगों को। मान लो अब हमारा एक प्राइस स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से हमारा प्राइस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इतना बड़ा हमारा ये कैंडल बनाया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें हाई लो, अभी ग्रीन कैंडल का कलर चलो ग्रीन ही है, तो हाई लो वगैरह बता सकते हैं आप मुझे कि कहाँ पे हाई जी है हाई सर। कहाँ ऊपर पे लो तक है गया, 150, 150 तक हाई गया सर, है ऊपर ना। तक। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताइए कि इसको क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, लो। लो। लो, ठीक है, मैं इसको मान लो 70 रुपये नाम दे देता हूँ, ठीक है, 70 रुपये पे लो है। अब ये क्या मेरे लिए क्या क्लोजिंग प्राइस है क्या, ओपन नहीं प्राइस। सर। ये ओपन प्राइस है, तो इसको मैं चलो 100 दे देता हूँ, ये हमारा ओपन प्राइस हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला प्राइस हमारे लिए क्या रहेगा, क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस। प्राइस। क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, इसको 120 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला हमारे लिए क्या रहेगा, हायर पॉइंट। है ना, हाई ऑफ पॉइंट, तो 150। अब हम क्या समझ सकते हैं इस कैंडल से, सर ये 150 तक गया था सर, लेकिन बॉडी देखो क्लोजिंग 120 तक हो गया। स्टार्टिंग से बताइए, ओपन प्राइस से लेके स्टार्ट हो, स्टार्टिंग हमेशा सर ओपन 100 प्राइस से प्राइस 100 से, से स्टार्ट हो रहा है सर, 220 तक ठीक गया, है, और लेकिन हाईएस्ट पॉइंट 150 तक गया था सर। है ना, मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कैंडल से कि यह प्राइस हमारा ओपन 100 रुपए पे हुआ था, है ना, पहले 100 रुपए पे ओपन हुआ, है ना, प्राइस लेकिन नीचे आया, पहले तो नीचे आया है 70 रुपए तक, है ना, प्राइस 70 रुपए तक नीचे आया है। नीचे आने के बाद क्या हुआ,
बायर एक्टिव हुए, वापिस से 150 रुपए तक ऊपर मार्केट गया था, लेकिन क्या हुआ वहां पे कहीं ना कहीं सेलर लोग भी मार्केट में थे, तो उन्होंने क्या किया, 150 तक प्राइस गया हाई तक, लेकिन क्या हुआ जो क्लोजिंग प्राइस आई है तो वो कहाँ पे आई है हम लोगों की, 120 120। तक, 120। तो हम लोगों को क्या है कि किसी भी तरह की कैंडल बने, अब एसी कैंडल बने किसी भी तरह की, इससे अलग अलग बहुत सारी कैंडल बनती है अलग अलग, तो इससे हम समझ सकते हैं क्या कि हाई लो क्लोजिंग प्राइस, हाई लो हाई क्लोज और ओपन समझ सकते हैं सभी कैंडल में, जी सर। जी। है ना। क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं सर। नो नहीं। डाउट। कोई डाउट नहीं किसी को, बस इतना समझ नो। गए ना तो आप पूरी कैंडल स्टिक हैमर कैंडल वगैरह ये सब चीजें को समझ जाओगे कि कहाँ से बायर एक्टिव हो रहा है, कहाँ से सेलर एक्टिव हो रहा है ना। कैंडल का सिर्फ यही फॉर्मेट है, कैंडल का फॉर्मेट आप समझ गए ना तो आपको मार्केट को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया हमारा ग्रीन कैंडल की बात। अब क्या करते हैं हम आते हैं रेड कैंडल पे। ठीक है, यहाँ ग्रीन कैंडल हो चुकी है, अब हमारी रेड कैंडल की बारी आ रही है। अब रेड कैंडल क्या हो रहा है, जैसे कि प्राइस हमारा अभी फिलहाल में मैंने न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब हम बोल सकते हैं अभी हमारा प्राइस ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा प्राइस ओपन हो रहा है, तो अब मेरे लिए यहाँ क्या कौन सा पॉइंट है, इसको क्या बोलूंगा मैं, जहाँ ओपन से मेरा पॉइंट। प्राइस ओपन ओपन पॉइंट। ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा ओपन प्राइस हो चुका है 100 रुपए। अब ग्रीन कैंडल ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ये, ग्रीन। ग्रीन बनेगा। ग्रीन। वो नीचे आएगी तो प्राइस क्या बनेगी हमारी कैंडल कैंसी बनेगी, रेड। रेड। रेड रेड। अब कैंडल। मान लो रेड ये बनेगा। प्राइस हमारा नीचे आ रहा है, प्राइस हमारा क्या हो रहा है, नीचे आ रहा नीचे है। आ रहा ठीक है, वो नीचे आके यहीं पे क्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है, नीचे ही है। क्लोज। क्लोज हो रहा है। क्लोज। ठीक है, नीचे ही कैंडल, अब हमारे पास का ये इस प्राइस को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ओपन ओपन प्राइस। प्राइस। ओपन प्राइस। ओपन। और क्लोजिंग प्राइस कहाँ, जहाँ पे बॉडी मेरी क्लोज हो रही है, मतलब नीचे नीचे अगर, होगा। है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ चलो 50 रुपए पे क्लोज हुआ, कितने में, 50 पे सी, है ना, 50 पे क्लोज हुआ है। तो आप क्या समझ सकते हो कि प्राइस यहाँ से 100 रुपए पे ओपन हुआ था, 100 रुपए से नीचे ही आया है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया है, क्या हुआ है, 100 रुपए से, तो हमेशा, नीचे। है ना, नीचे आया हुआ है और ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। अगर यहाँ पे शेडो रहती, एक शेडो रहती तो क्या होता, प्राइस ऊपर टच करके वापस नीचे आया है ना, तो हम क्या समझ सकते कि प्राइस इसका 110 तक गया था लेकिन नीचे आया है। हुआ। और अगर नीचे भी एक शेडो रहती तो हम क्या समझ सकते थे, प्राइस नीचे गया था लेकिन 50 पे क्लोज किया उसने ऊपर आके। है ना, मतलब 40 तक गया हुआ था लेकिन 50 पे क्लोज किया है। क्लोज तो किया। हमेशा, अब ये हमारी कैंडल कौन सी होगी, रेड, और यही हमारी कैंडल, चलो ठीक है इसी को हम एक ग्रीन कैंडल भी बना देते हैं, ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई है। अब ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस कहाँ था हमारा, ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस ये क्या रहेगा, कहाँ पे यही बताइए जल्दी पॉइंट। से, कौन सा वाला, ये वाला, हाँ जी। 50। है जी ना, सर तो वही होएगा सर। है ना, ये हमारा ओपन प्राइस 100 रुपये ओपन प्राइस, ये हमारा ओपन प्राइस हो चुका है ग्रीन कैंडल में। और ये हमारा क्या है, लोअर प्राइस। लोअर पॉइंट। लो प्राइस। ठीक है, तो इसको मैं 90 80 90 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ऊपर सबसे ऊपर शेडो जहाँ बनी हायर है हायर प्राइस। पॉइंट। है ना, तो इसको हायर चलो मैं प्राइस। ठीक है 160 कर देता हूँ। और ये हमारे के लिए, ये हमारे लिए जो बॉडी क्लोज हो रही है इसको क्लोजिंग क्या बोल पॉइंट। सकते हैं, वो क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग इसको क्लोजिंग पॉइंट। प्राइस। 150। तो अब सिंपल सा आपको रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का मतलब समझ में आ चुका जी सर। हाँ जी। है ना, कि हमेशा ग्रीन कैंडल में ओपन प्राइस कहाँ रहेगा, जहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है, मतलब नीचे की साइड में कहाँ रहेगा, हमेशा जहां से कैंडल की बॉडी स्टार्ट हो रही है। और रेड कैंडल में स्टार्ट कहाँ से होता है बॉडी हमारी, हमेशा ऊपर ऊपर से, से। है ना। ऊपर से। क्लियर, अभी किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं। किसी को भी नहीं है, है ना। तो इतना समझ में आ चुका है सभी को। अब कैंडल क्या है, अब हम किसी भी तरह की कैंडल को समझ सकते हैं क्या, सिर्फ नाम अलग अलग रहेंगे, लेकिन ये समझ सकते हो कि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस सभी में समझ सकते हो। किसी भी तरह की जी कैंडल सर। आपको बना के दिखा दूंगा, जी। सभी में समझ जाओगे आप लोग। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब कैंडल स्टिक में आ जाता हूँ। ये हमारा कैंडल स्टिक आ चुका है। अब हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अब इस वाली पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, जहाँ पूरी, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी, क्या बोलेंगे, बॉडी। 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 और जो ये वाली पूरी रहती है, जो पूछ टाइप की रहती है, इसको क्या बोलेंगे, शेडो भी बोल सकते हो और विग भी बोल सकते हैं। ठीक है, कपिला की नहीं है भाई हाँ, साहब। हेलो, है ना। कॉपी पे इस वाले रखा प्राइस को क्या बोलेंगे हम, जो पूंछ बनती है इसको क्या बोलेंगे, मतलब जो छोटी सी विक रहती है इसको क्या शेडो। बोलेंगे हम, शेडो या विक दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है सभी को, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, जी सर।
है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी तरह कैंडल में हाई लो पहचान सकते हो आप लोग, हाई लो क्लोज और ओपन, ये सभी कैंडल में पहचान सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि कहाँ पे इसका हाई है, कहाँ पे जी जी इसका लो सर। है, कोई हाँ सभी जी कैंडल सर। में सभी समझ सकते हैं, या जी कोई सर। किसी को डाउट है? नहीं। नो किसी को डाउट। डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी सबसे पहली कैंडल आती है, अब कैंडल क्या होती है, ये सिर्फ बायर एंड सेलर की एक्टिविटी को बताती है। अब हम ये तो समझ जाएंगे कि ग्रीन कैंडल बन रही है, किस टाइप की कैंडल बन रही है, तो हम ये तो पूरा समझ सकते हैं कि कौन सी कैंडल हमारे लिए बुलिश है और कौन सी बेरिश है। अब यहाँ कैंडल होती है, सबसे पहली कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, हैमर कैंडल। कौन सी कैंडल? हैमर कैंडल। और हमारा दूसरी कैंडल है हमारी हैंगिंग मैन। हैंगिंग अब मैन। आप सिंपल सा ये देखिएगा, हैमर कैंडल, हैमर कैंडल हमारे लिए कौन सी कैंडल होती है? बुलिश कैंडल। कौन सी कैंडल होती है? बुलिश। बुलिश का। बुलिश कैंडल। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड अपने सब लोगों ने सीखा है, सब लोगों की ट्रेंड की क्लास अटेंड की थी आप लोगों ने, जब हम लोग ट्रेंड सीख रहे थे, जी सर। है ना। हाँ। जी सर। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, और वहां पे अगर सपोर्ट एरिया आ रहा है, क्या आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने सीखा है, जी सर। ठीक है, कल की क्लास हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थी। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट एरिया पे है, और वहां पे अगर यह कैंडल बनती है, कौन सी, हैमर कैंडल, हैमर। तो हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब बुलिश। अपना रिवर्सल ले सकता है और यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। सर इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए? टाइम फ्रेम के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, टाइम फ्रेम में आपको दो, मतलब कल भी मैंने बताया था कि हर तरह के टाइम फ्रेम पे हम इसको बनते हुए चेक देखोगे, करेंगे लेकिन हम। आप, हाँ नहीं, हर तरह के इसमें आपको ये एक मिनट, एक दिन का टाइम फ्रेम लगाओगे तो एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी बनती हुई दिखेगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बनती हुई दिखेगी। लेकिन आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको अलग टाइम फ्रेम यूज करना रहेगा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो उसके लिए अलग टाइम फ्रेम यूज करना रहेगा, और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपका टाइम फ्रेम अलग रहेगा। लेकिन, एक बार हैमर को रिपीट करना सर, मेरा है ना, वॉइस क्रैक हो मैं रही फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं हैमर को, इसको हटा देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। अ, जो अ, देखो कैंडल का साइज सबका दोनों का सेम दिख रहा है आप लोगों को, पूरा कुछ मतलब दिख रहा है कि सिर्फ कलर के अलावा कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? है। नहीं जी, कलर के अलावा कोई कोई डिफरेंस डिफरेंस नहीं नहीं दिख है। रहा है, कलर का डिफरेंस नहीं है, वो कलर कैंडल में मैटर भी नहीं करता है। क्या है कि कलर मैटर नहीं करेगा। जो इस टाइप की कैंडल बनेगी इसमें क्या रहेगा, सिर्फ हम लोगों को क्या समझना है, थोड़ा सा कि ट्रेंड को समझना है, सबसे पहले तो ट्रेंड को समझना है। अगर यही कैंडल हम लोगों की कहाँ है, मार्केट के अप ट्रेंड में बनेगी तो उसका अलग वो रहेगा, क्या अलग इंपेक्ट करेगी, और अगर मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसका यूज हम अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा देखिएगा आप लोग, अगर जो बुलिश कैंडल है, जो भी बुलिश कैंडल है, वो कहाँ बनना चाहिए, हमेशा डाउन ट्रेंड में, सपोर्ट सपोर्ट के पास में, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड, हमने लोगों ने सीखा था कि मार्केट अगर लोअर लो बना रहा है ना, तो लोअर लो बना रहा है और क्या आ रहा है, वहां पे कोई सपोर्ट एरिया आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई सपोर्ट एरिया आ रहा है, और वहां पे अगर बनती है कौन सी हमारी, हैमर कैंडल, कौन सी कैंडल बनती है हमारी, हैमर। हैमर कैंडल, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश। बुलिश हो सकता है। क्लियर सभी को? सर ये हैमर मतलब बस जब भी मतलब सपोर्ट में मतलब बनेगा तभी मतलब हम श्योर ले सकते हैं, है ना सर? हाँ, बीच में अगर सपोर्ट में बनेगा तो बनेगा, फिर देखो वो। बीच में बनेगा तो वर्क नहीं करेगा, यही तो चीज समझने वाली चीज है कि अगर बीच जी में जी बनेगा सर। तो यहाँ इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर सपोर्ट में बनता है तो काफी अच्छे से सर हम यहाँ, सपोर्ट लाइन को मतलब टच करना चाहिए इसका शैडो, है ना सर? है ना, मतलब सपोर्ट के आसपास बनेगा ना, ये सपोर्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बनेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है 2 पॉइंट, क्योंकि सपोर्ट भी क्या है कि बराबर एग्जैक्ट लेवल पे सपोर्ट नहीं होता है, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस सपोर्ट में रहता है ना। एग्जैक्ट जैसे जी मान लो सर ये जी। सपोर्ट है तो मार्केट जरूरी नहीं कि यहीं से चेंज होगा, कभी कभी थोड़ा ऊपर से भी मार्केट पलट सकता है। सर अभी कल आपने जो समझाया था सपोर्ट लाइन सर, अभी जी ऐसा जी। कि सर कोई कोई सर शेडो सर मतलब सेम लाइन में नहीं होता है, जैसे कि सर बनता है ना सपोर्ट लाइन हम बनाने के लिए, तो हाँ जब हाँ भी 2 या 3 पॉइंट मिल जाने से सर वही सपोर्ट लाइन बना सकते हैं ना वहीं पे। हाँ, सपोर्ट वो बना सकता है ना, वहां पे मैक्सिमम जितने पॉइंट मिलेंगे वो आपको, ज्यादा जितना मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे उसको हम समझ सकते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ सपोर्ट है ना, जितने मैक्सिमम जी हम सर लोगों को जी जी। पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ओके तो सर। अब हमारा सिंपल से समझ में आया कि हमें कैंडल कहाँ बनना चाहिए, बताइए हमें कैंडल सपोर्ट कहाँ लाइन बनना पे। चाहिए, स्पोर्ट पे, सपोर्ट पे स्पोर्ट बनना पे। चाहिए,
और डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। अब सिंपल सा बताइए, अगर यह ट्रेंड एक अप ट्रेंड होता, अब इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को, मार्केट का अप ट्रेंड रहता, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि अगर यह रेजिस्टेंस पे बनती है, मार्केट रेजिस्टेंस पे है और वहां पे ये बनेगी कौन सी, हैमर कैंडल, हैंगिंग तो मैन, क्या हाँ, हाँ नहीं मैं अभी बेरिश। फिलहाल हैमर मतलब आप लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ कैंडल हाँ उस पर बनती है रेजिस्टेंस पे, तो क्या यहाँ हैमर कैंडल ही कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं नहीं कहलाएगी? जी। सिंपल सा उसका भी आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल में, अब यहाँ यही कैंडल, कैंडल का फॉर्मेट, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये कैंडल रेड भी बनती है कहाँ पे, एक मिनट सिंपल सा बता देता हूँ। अगर अभी ग्रीन कैंडल बनी हुई है कहाँ पे, ये वाली कैंडल कौन सी बनी हुई है, कलर कौन सा है इसका, ग्रीन। ग्रीन कैंडल कलर है, ठीक है। अगर यह कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है, डाउन ट्रेंड में बनती है, सपोर्ट के पास में बनती है, और इस कलर का कलर मतलब इस कैंडल का कलर रेड भी अगर रहेगा, तो भी यहाँ क्या कैंडल कहलाएगी हमारी, एक बुलिश कैंडल ही कहलाएगी। क्या अच्छा, कहलाएगी हमारी, यहाँ हमारे लिए भले से इसका कलर रेड रहेगा, मान लो ये सेम कैंडल ऐसी बनती है कहाँ पे, यह कैंडल हमारी सपोर्ट पे बनती है, सपोर्ट कहाँ लाइन पे में अगर बनती है, बनता है। सपोर्ट पे बनती है, वो डाउन ट्रेंड में बन रही है, वो कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, रेड भी होगी तो वह कैंडल हमारी क्या कर सकती है, ट्रेंड हैमर। वहां से रिवर्स हमारी कैंडल ही कहलाएगी। तो सिंपल सा ये है कि कलर मायने नहीं रखेगा हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या मायने रखेगा कि यहाँ बन कहाँ सपोर्ट रही लाइन है। में अगर बनेगा तो हाँ सपोर्ट लाइन पे बनेगी तो इसका मतलब ऊपर एक जाएगा सब। अलग यूज होगा, और रेजिस्टेंस में बनती है तो यह एक अलग तरीके से वर्क करेगी। क्लियर है सभी को, जी जी है सर। ना। अब मैं आपको मैं समझा देता हूँ कि इसको मैं समझा देता हूँ कि यह अलग वर्क क्यों करेगी, रीजन बताता हूँ आपको इसका। अब मार्केट क्या हो रहा है, चलो ठीक है, मान लो मार्केट 200 रुपए से गिरते हुए आ रहा है, क्या आ रहा है, 200 रुपए से गिरते हुए आ रहा है, नीचे तक क्या आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, नीचे से गिरते हुए आ रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, हमारा प्राइस क्या हुआ, 200 से नीचे गिरता आ रहा है। अब ये हमारा ग्रीन, इसमें ओपन प्राइस का हमारे पास, जल्दी बताइए। जी सर। हमारे कैंडल लिए इसमें कैंडल का ओपन, नीचे वाला नीचे हिस्सा वाला कैंडल हिस्सा, का। ये हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला बोल सकता हाँ हूँ। सर। ये हमारा जी दो सर, सौ रुपए ओपन से, प्रेस वही है। मान लो 200 या 300 रुपए से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। हम लोगों से मतलब ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, प्राइस नीचे की साइड में गिरता हुआ आ रहा है ना। मान लो बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो, वो ऊपर से नीचे की साइड में प्राइस गिरता हुआ आ रहा है। अब हम लोगों का एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 रुपए पे मान लो नीचे मार्केट गिर रहा है, और मार्केट का क्या प्राइस हुआ, ओपन भी 100 रुपए पे हुआ है, ठीक है। कितने पे हुआ है, 100 रुपए पे ओपन हुआ है। अब क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो मार्केट को क्या होना चाहिए, नीचे गिरना भी चाहिए। अब यहाँ कहीं ना कहीं हो रहा है, प्राइस कितनी लंबी शेडो बनी है, दिख रही सभी लोगों को, शेडो जी जितनी बड़ी है, तो मतलब हम क्या समझ सकते हैं, जितनी लंबी शेडो बन रही है मतलब प्राइस उतना नीचे आया होगा। तो हम इसको समझ जी। सकते हैं कि चलो ठीक है, ये अपनी 100 रुपए से ओपन है, तो 90, 80, 70 और 60 और 50, मतलब हम समझ क्या सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट का जो प्राइस है वो वहां तक आया था, 50 रुपए तक, 50 तक। 50 तक। है ना। अब मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में था, तो 50 रुपए इसको डाउन ट्रेंड ही फॉलो करना चाहिए था, है ना। अब हुआ क्या, 100 रुपए पे जी प्राइस ओपन हुआ, 50 रुपए पे शेडो बनाई है तो लो भी आया हुआ है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 50 रुपए का लो भी लगाया है इसने। अब हमारे पास में ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, क्लोजिंग कहाँ पे है इसकी, अपर क्लोजिंग कहाँ पे साइड। आई हुई है, अपर अपर साइड। साइड। कहाँ पे, मान लो इसको 120 बोल देता हूँ, है ना, 120, यहाँ पे एक शेडो है तो इसको बोल देता हूँ 130। अब हम लोग इससे समझेंगे कि ओवरऑल क्या हुआ कि मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट का प्राइस गिरता हुआ आ रहा था, सेलर लोग मार्केट को नीचे गिराते हुए आ रहे थे बिल्कुल। लेकिन इस वाली कैंडल ने हम लोग को क्या बताया कि प्राइस ओपन हुआ है 100 रुपए पे, 50 रुपए तक नीचे भी आया है, लेकिन 50 रुपए के बाद वापस प्राइस ऊपर क्यों गया, बताइए क्यों गया मार्केट प्राइस ऊपर। वायर एक्टिव हो गया। कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हुए हैं, जब भी तो प्राइस बायर क्लोज कितने एक्टिव पे, हो गया। है ना, बायर एक्टिव है तभी तो प्राइस क्या हुआ, 120 पे क्लोज हुआ है। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि अभी तक तो मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा था, अब मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को इससे क्या पता चला कि अब मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं बायर लोग एक्टिव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बायर लोग एक्टिव हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर एक जा सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंडल स्टिक हमने देखा हैमर कैंडल बन रही है और एंट्री ले ली, कि सर आपने तो बोला था कि हैमर कैंडल बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है, तो अब ऊपर ही जाएगा। हमें कंफर्मेशन का भी वेट करना है ना। क्या करना है, कंफर्मेशन का। अब कंफर्मेशन क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कंफर्मेशन हम लोगों को लेना है। इसके बाद अगर ये कैंडल इसके बाद से प्राइस स्टार्ट होता है, मतलब 120 पे क्लोज हुआ, लेकिन जब अगली कैंडल अपनी बन रही है ना, उस कैंडल का क्या हो रहा है, वो वापस से
ऊपर के लिए जाने लगी है। तो हम क्या समझ सकते हैं, क्या मार्केट का यहाँ से 100% मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्लियर सभी को? कोई डाउट इसमें? सर इसमें जो बॉडी से कितनी बड़ी विक होनी चाहिए? बॉडी से कम 3 टाइम है मैं कैंडल में, है ना। लेकिन आप सिंपल सा देखो, मैं तो सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आप ओपन प्राइस क्लोज प्राइस ये सब सीख चुके हो ना, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि हैमर कैंडल ले आपको कैंडल से सिर्फ हम लोगों को क्या समझना है, बायर एंड सेलर की, मार्केट में बैठे हैं तो बायर एंड सेलर की एक्टिविटी को समझना है कि, है ना, कि मार्केट नीचे गिर रहा था, कहीं ना कहीं बायर आए तभी तो मार्केट का प्राइस ग्रीन कैंडल बनी है इतनी, क्योंकि शेडो क्या इतनी बड़ी शेडो बनी है, वो प्राइस इतना ऊपर आ चुका है। तो हम क्या समझ सकते हैं, बायर लोग थे तभी तो प्राइस ऊपर आया है। अगर बायर लोग, यहाँ पे बायर लोगों की एंट्री नहीं होती तो क्या प्राइस का क्लोजिंग ऐसे आता है क्या, ग्रीन कैंडल बन पाती क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं बनती। तो सिंपल सा, अब यहाँ पे क्या है, 3 गुना लगभग लगभग 3 गुना हम लोगों का बॉडी से इसका साइज होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ एक हमें कैंडल है। हमें कैंडल मतलब यहाँ के जापानीज जो भी कैंडल स्टिक का जो नाम, जिन्होंने मतलब ये जापान के लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है सभी कैंडलों का, तो ये क्या है, जापानीज नेम है हैमर कैंडल। मतलब अपने इंडियन इसमें क्या रहता है, इसको हैमर को क्या बोलते हैं, हथौड़ा। देखा आपने, हथौड़ा जैसा ही रहता है ना ये, बिल्कुल दिखे, क्या बोलते हैं, हथौड़ा। थोड़ा। ठीक है। ठीक है, अब अगर यह कैंडल रेड भी होता, अगर यह कैंडल रेड भी होता, तो हम क्या समझ सकते हैं, चलो ठीक है, ये मान लो ये कैंडल सपोर्ट पे बन रहा है, हमारा रेड कैंडल बन रहा है। एक मिनट ये सब क्लियर कर देता हूँ मैं। अब मैंने क्या बताया, कलर मैटर नहीं करता है। अगर नीचे यही डाउन ट्रेंड में बनता, वो कैंडल सेम बनता, लेकिन रेड बनता। अब मान लो यहाँ से 500 रुपए से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है, 500 रुपए से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसमें ओपन प्राइस क्या है, क्या है मेरे पास है, रेड कैंडल में, जल्दी से बताइए ओपन प्राइस कहाँ पर है मेरे पास, बॉडी का बताइए। ऊपर। ऊपर अपर ये वाला साइड। हिस्सा बोल सकता बॉडी हूँ, का ऊपर वाला। ये वाला हिस्सा बोल सकता हूँ, ओपनिंग प्राइस। है ना, ये ओपन प्राइस है मेरे पास। चलो मान लो यहाँ 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ था। अब ये शेडो है थोड़ी सी, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, बताइए। 100 रुपए से ये शेडो क्या बता रही है मुझे, हाई प्राइस। मार्केट एक हाई बार ऊपर प्राइस गया है। मतलब, है ना, ऊपर गया था तो मतलब 110 तक गया भी होगा। छोटी शेडो है तो हम लोगों ने इससे 10 रुपए ही बढ़ाया इसमें। ठीक है। अब मार्केट क्या हो रहा है, क्लोज प्राइस क्या हुआ हमारे पास में, क्लोज प्राइस, इसमें से क्लोजिंग प्राइस ये है क्या मेरे पास, क्लोजिंग प्राइस नहीं सर ये तो। ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको 80 रुपए का नाम देता हूँ कि 80 रुपए पे इसका क्लोज हुआ है। अब ये कैंडल नीचे तक आया था, मान लो 50 रुपए तक नीचे आया था, लो प्राइस हम लोगों को शेडो क्या बता रही है, जहां नीचे वाली शेडो क्या बताइए, लो प्राइस। अब यहाँ पे चलो ठीक है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में 500 रुपए से प्राइस नीचे गिरता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारे हम लोगों के सामने रेड कैंडल बनी है और इस टाइप की कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी है नीचे डाउन ट्रेंड में, लेकिन कैंडल रेड ही बनी है। अब हम इससे क्या समझ सकते हैं बताइए, इसमें कि सेलर ही प्राइस, एक्टिव है ज्यादा। है ना, सेलर सेलर कम होता है। नहीं, सेलर कम हो गए हैं। सेलर अभी भी कंट्रोल सेलर के हाथ में है, लेकिन सेलर कम कहीं ना कहीं कम कम हो हो गया। चुके हैं, कम हो है गए ना, हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर ओके। लोगों की एंट्री अब हो चुकी है। इससे समझ सकते हैं, नहीं हो समझ सकते हैं, क्योंकि देखो सौ समझ रुपए गया पे सर। ओपन हुआ प्राइस, है ना, 110 तक हाई भी गई, मतलब बायर लोग ने यहाँ पे तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्या 110 तक हाई गया लेकिन इंटरेस्ट इतना नहीं दिखाया। लेकिन जब प्राइस 50 रुपए तक आया, मतलब सेलर लोगों ने उसको इतना नीचे तक लेके आए, है ना, तो क्लोज भी नीचे होना चाहिए था प्राइस को। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे अगर बायर नहीं होते तो क्लोजिंग ऊपर आती क्या, बताइए, प्राइस का क्लोजिंग ऊपर आता है कि नहीं आता? नहीं, बाहर नहीं होते तो प्राइस कैंडल नीचे ही क्लोज होती, बॉडी हाँ, नीचे क्लोज होती। नीचे नीचे क्लोज होती है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बायर कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर लोगों की एंट्री हुई जी। है ना। तो ओवरऑल कंट्रोल अभी सेलर के हाथ में है। क्या हुआ, कंट्रोल अभी भी सेलर के हाथ में है, लेकिन सपोर्ट के पास में बनी है और सेम कैंडल बनी हुई है। यहाँ से कहीं ना कहीं बायर लोगों की एक्टिविटी हम लोगों को दिखेगी, यहाँ पे बायर लोगों ने एंट्री की है। तो आप क्या चाहोगे, आपको कोई एक भी दुश्मन दिख जाएगा तो क्या उस तरफ जाओगे क्या? आपकी नहीं जी। लड़ाई हो रही है, मान लो 2 पक्ष में लड़ाई हो रही है, और आपको पता है कि ये हमारा दुश्मन है, आपको एक भी इंसान वहां पे दिखता है, तो आप तो यही अनुमान लगाओगे ना कि उसके और भी दोस्त वहां पे हो सकते हैं, बिल्कुल जी। उसके और भी साथी वहां पे हो सकते हैं। तो सेम यही हम यहाँ इस कैंडल से हम क्या समझ रहे हैं कि मार्केट तो नीचे था, है ना, ये एक पक्ष के हाथ में था, मतलब यहाँ पे सेलर लोगों के हाथ में था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनको अपोजिट पक्ष मिल चुका है। अभी मार्केट की क्या सरकार क्या थी, मान लो बीजेपी की सरकार थी, अब यहाँ से क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि हम लोगों भी, अब हम पावर में आ रहे हैं, हम लोगों की भी सीट आने लगी है ना, हम लोगों ने भी मार्केट में कुछ करके दिखाया। तो
वैसे ही हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे बायर लोग की एंट्री हुई है, मतलब हम लोगों को विपक्ष मिल चुका है, यहाँ पे अब विपक्ष की एंट्री हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हमारी पोजीशन एग्जिट करेंगे अगर डाउन ट्रेंड की, अगर हम लोग ऊपर से पोजीशन नीचे के लिए बैठे तो हम लोग यहाँ ऐसी कैंडल पे क्या करेंगे, हमारी पोजीशन एग्जिट कर देंगे अगर सपोर्ट के पास में बनता है ना। और यहाँ से अगर वापस से ये कैंडल रेड बनी है और रेड के बाद अगर ऊपर कोई कैंडल बनने लगती है यहाँ से, तो हम क्या कंफर्मेशन मिल सकती है हम लोगों को कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है ना, कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। लेकिन ओदर कंफर्मेशन चाहिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप जो ओदर कंफर्मेशन भी बोल रहा हूँ कि और भी कंफर्मेशन चाहिए, वो और कंफर्मेशन क्या क्या है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। लेकिन होता क्या, आप एक ही दिन में अगर सीखना चाहोगे कि सर स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूं, टारगेट कहाँ पे रखूं, तो सिर्फ कैंडल स्टिक के बिहाफ पे मैं आपको ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको क्या है, अगर कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न तो मैं 2 दिन में आपको खत्म कर देता कि चार्ट पैटर्न ये हमारा और कैंडल स्टिक हमारा ये है, ठीक है, 2 दिन में मैं कोर्स खत्म कर देता। लेकिन मार्केट में क्या 2 दिन में कोई इंसान मतलब ट्रेडर बन सकता है क्या, बताइए आप लोग। सिर्फ कैंडल स्टिक नहीं। और चार्ट पैटर्न से कोई भी ट्रेडर नहीं बन सकता। अब उसके रूल भी होते हैं, वो रूल हम लोगों को पूरे प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। अभी आप लोगों को पता था क्या कि चलो हैमर कैंडल, अभी तक अधिकतर लोगों को पता रहे बस कि हैमर कैंडल बनी है मतलब बुलिश कैंडल है, हैंगिंग मैन बनी है मतलब बेरिश कैंडल है, बस इतना पता है। अगर पर उसका क्या है कि कहाँ पे बन रही है ना, उसका भी एक अलग महत्व रहता है। अगर ये कैंडल बीच में बनती है, मान लो ना सपोर्ट पे बनती है ना रेजिस्टेंस पे बनती है, बीच में बनेगी तो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी, इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी, उसका हम यूज इतनी अच्छे तरीके से मतलब उसका वो इम्पैक्ट नहीं देख सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट पे बनती है तो हम क्या है कि एक श्योरिटी के साथ में थोड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही बोलते हैं कि हम लोग सीख के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज चाहिए, ना कि अधूरा नॉलेज चाहिए। अधूरे ज्ञान के साथ में करेंगे क्या, बताइए आप लोग। अब हैमर नहीं कैंडल सर। है ना, हैमर कैंडल हमारी बुलिश कैंडल है, लेकिन कहाँ पे बनेगी तो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, स्पॉट पे। सपोर्ट पे। अभी मैंने एक मेरी इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है उस पर मैंने ना एक हैमर कैंडल का डाला हुआ था, लेकिन मैंने टेस्ट करने के लिए डाला हुआ था कि हैमर कैंडल को अगर मैं रेजिस्टेंस जोन पे बनाता हूँ, मैंने रेजिस्टेंस उसका एक एग्जांपल भी डाला हुआ था, रेजिस्टेंस जोन पे हैमर कैंडल बना दी, वो मैंने उसको बेरिश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया कि यह एक बेरिश कैंडल है, हैमर कैंडल एक बेरिश कैंडल है। मतलब ओवरऑल उसको हैंगिंग मैन बोल सकते थे, लेकिन मैंने उसको नाम हैमर रखा था ताकि लोगों को समझ में। होता क्या कि आप किसी को गलत ही आप जिस कोई भी आप लोग हो, आपको मैं गलत करके बताऊंगा, आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है और मैं आपके सामने गलत बताऊंगा, और आप नहीं पहचान पाए कि यहाँ मेरे लिए गलत, सर आप ये गलत कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है, मतलब आप सही से सीख नहीं रहे हो, है ना। कि आपको मैं बता रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं आपका टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे अगर मैं बोल दूंगा 1 मिनट के लिए, आपका मान लो मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इसका ओपन प्राइस ये है, ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस यहाँ है, क्या है ये मेरा ओपन प्राइस है। और आप लोग ने सीखने के बाद भी अगर ये नहीं समझ सके कि सर ये ओपन प्राइस ये नहीं यहाँ पे ओपन प्राइस है, तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें गलती कर रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि सर गलत बता रहे हैं फिर भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सर ने सिखाया है, पहले सर सिखा चुके हैं फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गलत मतलब आपका नेगेटिव पॉइंट है। आप लोग जो सीख रहे हो कम चलो ठीक है, जो नहीं पता वो तो हम मान सकते हैं कि नहीं पता है, लेकिन आपको जो सीख चुके हो उसमें भी अगर आप गलती कर रहे हो, अगर मैं गलती कर रहा हूँ और आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो क्या है, कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्लियर सभी को, है ना। तो यस सर। हमारा क्या है कि हम लोग जो सीख रहे हैं, तो हम लोगों को कभी मैं गलती से बाद में टेस्ट करने के लिए बहुत बार आपको गलती करूंगा जानबूझ के, ताकि आप लोग उसको पहचान पाए या नहीं, क्या, ताकि आप लोग उसको समझ पाओ या नहीं, है ना। लेकिन आप अगर समझ गए तो आप समझ लो कि आप बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो हैमर कैंडल समझ में आ चुका है सभी को, हैमर कैंडल बुलिश कैंडल है, डाउन ट्रेंड में बनता है और सपोर्ट के पास में बनता है, तो और अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन रेजिस्टेंस में बनेगा तो वो एक अलग कैंडल कहलाएगा, और अगर मार्केट ना सपोर्ट पे ना रेजिस्टेंस पे बीच में बनेगा, तो हम लोगों के लिए इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हम लोगों को इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। क्लियर सभी को, है ना। जी अब सर। है ना, अब आती है हमारी सेम इसके अपोजिट जो कैंडल होती है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब आपने देखा होगा, इसको हथौड़ा बोल दिया, लेकिन हैंगिंग मैन मतलब जापानी लोगों ने नाम रखा है, तो उनके नाम के अलग अलग मीनिंग, उनके उनकी नजर में इसका नाम है लटकता हुआ इंसान। देखा हो ना आपने, पुतला लटकता रहता है खेतों में, आपने देखा हो तो उसका भी हाँ कुछ जी इस हाँ जी हाँ तरीके जी। से वो रहता है हैंगिंग मैन। तो उनके ना इसमें उस कैंडल के हिसाब से उन्हें नाम रखा है कैंडल का हैंगिंग मैन। उनके उनकी नजरों में ये क्या है, एक लटकता हुआ पुतला है ना, लटकता हुआ इंसान पुतला। है, तो उसका नाम रखा उन्होंने हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन कौन सा कैंडल है हमारा, बेरिस कैंडल है। मैंने रेड क्या बताया था, कैंडल। इस साइड में जो है ना रेड बेरिश। कैंडल मतलब बेरिस हाँ जी। कैंडल। बेरिश लेकिन कैंडल। अब बुलिश कैंडल था कहाँ बनना चाहिए था हम लोगों के लिए,
डाउन ट्रेंड में और सपोर्ट के पास स्पॉट में, पे। है ना, डाउन ट्रेंड में और सपोर्ट के पास में है। लेकिन अब हमारा कौन सा कैंडल है, हैंगिंग मैन। तो अब इसको क्या बनना चाहिए, जो भी बेरिश कैंडल रहता है वो कहाँ बनना चाहिए हम लोगों का, रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टेंस पे और अप ट्रेंड में। मार्केट ऊपर अप जा रहा ट्रेंड। है, मान लो 50 रुपए से ऊपर जा रहा है, तो ये 200 200 रुपए जो भी आ चुका है ना। और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। और रेजिस्टेंस जोन पे अगर हैंगिंग मैन बनता है तो हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड ले सकता है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा हम लोगों को, बताइए। कि रेजिस्टेंस जोन पे क्योंकि कैंडल तो रेड ही बना है, मतलब रेड का, चलो ये ग्रीन बन जाता, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, ये डाउन ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन जाता, है ना। अब ये तो मैंने बता दिया कि चलो हैंगिंग मैन रेड कैंडल बन रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ एक बेरिश कैंडल हो सकता है। लेकिन बेरिश कैंडल नहीं बनता, मान लो यहाँ एक रेड कैंडल की जगह ग्रीन बन जाता, तो क्या तब भी यही वर्क करता है क्या, बताइए। बताइए सब लोग, मैंने क्या बताया था, कलर डजेंट मैटर, कलर मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका भी एक रीजन बताता हूँ मैं। अब प्राइस मान लो 100 रुपए से ऊपर अब ट्रेंड में आ रहा है, 100 रुपए से बढ़ते हुए आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस जोन पे ये वाला कैंडल बन रहा है, तो मैंने क्या बोला कि ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस वापिस से बताइए, जल्दी फटाफट, जल्दी सब लोग बता दीजिए। कोई सारा सभी को जी सर। हाँ जी, यस। क्या बताना सर? बताइए। मुझे ये बताइए, ये ग्रीन कैंडल अब अप ट्रेंड में बन रही है, ठीक है, अप ट्रेंड हाँ है, जी। रेजिस्टेंस आज लेवल है। अब रेजिस्टेंस लेवल पे जी। क्या है, ये कैंडल बन रही है। तो अब मुझे इसका ठीक है। ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई एंड लो मुझे नहीं पता है। अब यहाँ आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पे अगर ग्रीन इसका कैंडल है तो ओपन प्राइस नीचे वाला ही होगा, बॉडी का नीचे पार्ट सर। है ना। चलो ठीक है, मान लो अभी ये प्राइस रख रहा हूँ, ये हमारा 100 रुपये ओपन प्राइस रख रहा हूँ मैं, ठीक है। वापस जी। से मैं सेम कर देता हूँ, 130। और ये हमारा जो जी। क्लोजिंग प्राइस 120। और शेडो क्या बता जी। रही है हम लोग को, मान लो शेडो हम लोगों को लोअर 50 कर देता हूँ, लंबी शेडो तो 50 50 वाला। कर देता हूँ। अब जी। यार ट्रेंड तो अप साइड में था, और सर आप कैसे बोल रहे हो कि यस सर सर। हैमर कैंडल बनी है, कैंडल तो ग्रीन ही बनी है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हो कि सर मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है। मैंने क्यों ऐसा बोला कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, बताइए। कैंडल तो ग्रीन ही बनी है, कंट्रोल तो बाहर के हाथ में है अभी भी। इसमें लेकिन सेलर एक्टिव हो चुके हैं इसमें, कैसे पता चला हमें सेलर एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इसकी विग छोटी बनी है। है ना। विग देखो, विग बड़ी है और बॉडी छोटी है। है ना, बॉडी भी छोटी है। दूसरी बात देखो, प्राइस जहां से जैसे 100 रुपये पे ओपन हुआ था, तो प्राइस को अगर हाँ बायर जी। की कंट्रोल, मतलब अभी तक बायर, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, तो मार्केट को अप ट्रेंड में कौन ले जाता है, बायर लोग ही ले जाते हैं, है बाहर ना। लेके तो हाँ जी। बायर लेके तो ऊपर तो लेके गए हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जोन आया, रेजिस्टेंस जोन पे क्या हुआ, 100 रुपये में प्राइस हमारा ओपन हुआ है, 120 पे क्लोज भी हुआ है, 130 तक गया था लेकिन 120 पे क्लोज हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों को सेल शेडो देखने को से, मिल रही है से, यहाँ। हाँ जी सेलर आए बोलिए। थे, वो नीचे लेके गए हैं इसको, यही है हुआ ना। है। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ क्या सिंपल सा समझ में आया कि ओवरऑल अभी कंट्रोल तो बायर के हाथ में ही है ना, कंट्रोल तो बायर के हाथ में ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक दुश्मन दिख चुका है, कौन, यहाँ पे हम लोगों की दुश्मन की एक्टिविटी दिख चुकी है कि यहाँ पे मार्केट नीचे भी आ चुका था। वो क्लोजिंग जो आई है, वो क्लोजिंग भी इतनी खास अच्छी नहीं आई है, मतलब छोटी सी शेडो है, ये छोटी सी बॉडी है, तो छोटी सी बॉडी से हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं आई है। क्लियर सभी को, नहीं आए। कोई डाउट किसी को किसमें, यस बताइए, सर। है ना। तो हम बस सिंपल सा नो सर। यही चीज तो हम लोगों को समझना है कि हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं कि हैमर कैंडल वगैरह तो सर नाम भी नहीं भी नाम पता होगा तो भी कोई मतलब नहीं है आपका। हैमर कैंडल को आप हैंगिंग मैन को हैमर बोलेंगे, हैमर को हैंगिंग मैन बोलेंगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ना है। सिर्फ आपको यह समझ गए कि कहाँ की कौन सा प्राइस, कौन सी कैंडल हमारी कहाँ पे बनना चाहिए, और ओपन लो हाई एंड क्लोज, इतना आपको समझ में आ चुका ना बाय एंड सेलर की एक्टिविटी को, तो आप फिर भी अच्छे से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अभी कल मेरे पास एक का किसी का मैसेज आया था, बोले सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आप सिर्फ आपकी मार्केट में क्या होता है, एक हर चीज की एक स्किल होती है ना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि प्लेन भी उड़ा लेते हैं, जिनको भले से उन्हें एजुकेशन नहीं किया ज्यादा अच्छा, तो क्या है कि हर इंसान की एक स्किल रहती है ना, कि वो किसी भी चीज में परफेक्ट हो सकता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा एजुकेटेड होना जरूरी है, या पर ये कि बेसिक नॉलेज भी अगर आपको है और आप समझ गए अच्छे से, तो भी आप पैसा कमा सकते हो। क्लियर सभी सर को। अगर हैमर कैंडल रेजिस्टेंस पे बनती है तो हाँ, फिर उससे नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनती है, रेड बनती है, फिर वो हाँ तो मतलब किस हिसाब से काम करेगी? रेट अगर ऊपर भी ग्रीन बनती है, मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है, जैसे मान लो रजिस्टेंस पे बनी है ना,
मार्केट रेजिस्टेंस में बनी, तो मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस में बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जरूरी थोड़ा ना कि 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती है ना। मार्केट यहाँ से वापस ग्रीन जर्नी भी अपनी मार्केट जर्नी मतलब जो भी है जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन कर क्या है, सकता है। हम लोगों को कहीं ना कहीं डाउट तो हो चुका है यहाँ पे, डर एक सेलर लोगों की एक्टिविटी तो देखने को मिली है, तो हम लोग थोड़ा सतर्क तो हो जाएंगे ना, हाँ जी। है ना, कि यहाँ पे हैमर कैंडल रेजिस्टेंस पे बनी है और इस तरीके से कैंडल बनी है। तो हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए, 100% ऐसा नहीं है कि मार्केट हैमर बनी है तो मार्केट नीचे ही आएगा, या हैंगिंग में रेजिस्टेंस जोन में बनी है तो मार्केट नीचे आएगा। 100% किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं रहती। लेकिन हम लोग के इस चीज से क्या समझ चुके हैं कि यहाँ हम लोग को एक थोड़ा डर तो लगा है कि कहीं ना कहीं हम लोग को हमारा दुश्मन दिख चुका हेलो है ना। हाँ जी बोलिए ना। सर, इसमें कलर मैटर नहीं करता ना? हाँ कलर मैटर नहीं करता है। हाँ। हाँ कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, वही तो बोला कि अगर यही अपने सपोर्ट जोन पे बनेगी तो अलग तरीके से वर्क करेगी, और रेजिस्टेंस जोन पे बनेगी तो अलग तरीके से वर्क करेगी। क्लियर है सभी को। तो अब हैमर कैंडल और हैंगिंग कैंडल को किसी भी जगह पे मतलब आप देखोगे तो समझ सकते हो कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ बताइए सब सर। लोग, है ना, कि अगर यह कैंडल, अगर हैमर कैंडल मुझे सपोर्ट जोन पे बन रही है तो मैं थोड़ा कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं बायर लोगों की अब यहाँ पे बायर लोगों की एक्टिविटी दिखी है, यहाँ पे बायर लोग एक्टिव हो रहे हैं, और यही अगर रेजिस्टेंस जोन में बनेगी तो अलग तरीके से वर्क करेगी। तो क्लियर है। तो हमारी हैमर कैंडल कौन सी कैंडल है, जल्दी से बताइए सब लोग। हैमर कैंडल बुलिश कैंडल है, और हैंगिंग मैन कैंडल हमारी बेरिश कैंडल है बेरिश ना। कैंडल लेकिन है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए और ट्रेंड का हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी जो नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी, इसके बाद जो कैंडल आती है हम लोगों की, इसके है देखो, हमें हमें इसके थोड़े एग्जांपल वगैरह भी निकाल के रखे हुए हैं मैंने। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सा देखिए आप लोग, मार्केट का क्या प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, यस सर। ऊपर से नीचे की साइड प्राइस प्राइस आ रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, सपोर्ट जोन क्यों बोला, क्योंकि सपोर्ट जोन पे बहुत सारी कैंडल, हो सकता है कि जरूर हो ना कि एक कैंडल बनने के बाद ही मार्केट ऊपर। सपोर्ट जोन पे हम लोगों को क्या कौन सी कैंडल देखने को मिली है, कौन सी कैंडल है बताइए, अभी सीखा है। रेड है हमारे। रेड हैमर, मतलब बुलिश अगर है ग्रीन वो। होती तो हम हैमर बोल सकते थे, लेकिन रेड है तो भी हम हैमर बोलेंगे। कलर मैंने क्या बोला, कलर मैटर नहीं नहीं करता, करता। है ना, कलर मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे रेड बनी है, लेकिन फिर भी मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब कंफर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिली है, नेक्स्ट कैंडल से हम लोगों को कंफर्मेशन मिल चुकी है। और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अगर सिर्फ कैंडल स्टिक का बता रहा हूँ मैं, स्टॉप लॉस अभी कैंडल स्टिक के हिसाब से नहीं, आगे और भी कंफर्मेशन रहेगी। लेकिन अगर हैमर कैंडल की स्टिक के हिसाब से हम लोग एंट्री प्लान कर रहे हैं, तो हम लोगों का एंट्री कहाँ रहेगा, नेक्स्ट कैंडल जब क्लोजिंग ऊपर दे देगी, क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर आ जाएगी, तो हम क्या समझ सकते हैं, वहां से एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, जो लो प्राइस हमारा था, है ना, वो हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आया यस समझ सर। में सभी को, है ना। यस। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, डाउट रहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोगों को एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ लगता है कि किसी किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उनको हम कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या ये शेयर कर दोगे आप हमारे पास कैंडल जो है चार्ट? ये वाले चार्ट वगैरह हाँ जी। मैं आपको जो अपने क्लास की रिकॉर्डिंग है वो सेंड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या तो फिर मेरे पास इसका पीडीएफ है, मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, हाँ तो आप पीडीएफ लोगों को भेज समझ दीजिए में, प्लीज। मैं सर सभी को पीडीएफ जो पीडीएफ भी, ग्रुप में डाल दिया सर। जी हाँ बिल्कुल, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये कौन सा कैंडल है, समझ सकते हैं, बताइए जल्दी से, कौन सा हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल वही देखो, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट एरिया के पास बनी है, और वापस से मार्केट का यहाँ से मूवमेंट चेंज हो चुका है ना। और जितना जैसा मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या, अब आगे जब हम सीखेंगे डेटा वगैरह सीखेंगे, है ना, डेटा वगैरह भी हम सीखेंगे, बहुत सारी चीजें, वो कोई इंडिकेटर वगैरह भी, बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह भी जो रहेंगे, वो हम लोगों को कंफर्मेशन देते हैं, है ना, वॉल्यूम वगैरह भी मैं अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, तो वो सब चीजों को जब हम लोगों को अपने सेटअप बनाएंगे, सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना के, और हम लोगों के सेटअप पे अगर यह चीज देखने को मिलेगी, तो आपका जो ट्रेड करने का अंदाज रहेगा बहुत अलग हो जाएगा। अभी तक अपन तुक्का ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जब यह सब चीज सीख जाओगे और उसके बाद खुद का सेटअप बनाओगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, हम लोगों ने बहुत कुछ सीख चुके हैं, और अब मार्केट में हम लोग पैसा कमा सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आप 10 में से 2 बार फेल भी हो जाओ, 2 या 3 बार फेल भी हो जाओ, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि आपके
पास होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा क्या रखना है हम लोग को, छोटे स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर बीच में करते तो आपका कितना स्टॉप लॉस बनता है ना। तो स्टॉप लॉस हम लोगों के इससे छोटे बनते हैं। हम प्लानिंग से अगर ट्रैक करते हैं तो हम लोगों के स्टॉप लॉस हमेशा छोटे बनते हैं। क्लियर, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कैंडल का और एग्जांपल निकालना चाहिए। अब ये आ गया हमारा हैंगिंग मैन। यहाँ पे देखिए कौन सा कैंडल है ये, मार्केट का पहले ट्रेंड बताइए। डाउन ट्रेंड स्टार्ट। ये डाउन ट्रेंड है अप क्या? ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड था, है ना, अप ट्रेंड था। यस मान सर। लो और ये मार्केट कहीं रेजिस्टेंस जोन पे होगा, रेजिस्टेंस जोन से अगर हैमर कैंडल बनती है, मतलब हैमर नहीं, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन हमारा बेरिश कैंडल है ना। यस। तो हैंगिंग मैन बनती है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल से कंफर्मेशन लेंगे पहले तो, है ना, उसके बाद हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है और अपना स्टॉप लॉस क्या हुआ, हैंगिंग मैन का जस्ट ऊपर। अब मुझे बताइए अगर सर कि यहाँ कैंडल का हैंगिंग कलर मैन से, अगर ग्रीन होता, अगर हाँ यहाँ जी, कैंडल का कलर ग्रीन होता तो क्या यह फिर भी यही हुए करती क्या, हाँ सर। है ना। तो भी हमारा हम समझ सकते थे कि मार्केट हम यहाँ से ट्रेंड चेंज कर सकता है। अब अगर सर हैंगिंग मैन से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती, हाँ, तो हम फिर इतना कंफर्मेशन कंफर्मेशन नहीं मिल रही ना हम लोगों को, कि हम लोग चाहते हैं कि हैमर के बाद में क्या बने, एक जो रेड सेकंड रेड कैंडल है बने, वो रेड कैंडल रेड बनना बने। चाहिए, उसका क्लोजिंग भी क्या होना चाहिए, प्राइस के नीचे आना चाहिए, नीचे है ना। आना प्राइस चाहिए। के नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से श्योरिटी आ रही है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, है ना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे हम लोगों को सेलर की तो एक्टिविटी पता चल चुकी थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर लोग अब आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल ने क्या बताया कि 100% ऑफ सेलर आ चुके हैं, कंफर्मेशन भी मिल चुकी है, तो हम जो लोग फिर एंट्री प्लान। नेक्स्ट कैंडल जो हमारी रेड है, वो हाँ हैंगिंग मैन की जो विग है, विग से नीचे जानी चाहिए बॉडी। हाँ, मतलब विक से नीचे क्लोजिंग क्लोजिंग आना चाहिए। विक बना क्या अगर हो सकता है, ये नीचे तो पहले रेड कैंडल बन रही है, लेकिन क्या हुआ, रेड कैंडल बनने के बाद आपने देखा सिर्फ रेड कैंडल बनते हुए देख लिया, और जब कैंडल अभी रनिंग चल रही है, जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही, क्लोजिंग क्या हुआ, क्लोजिंग के बाद क्या हुआ, हम लोग पूरा कंफर्म हो चुके हैं। अब हम लोग क्या है यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि एंट्री अब ले सकते हैं। हम लोगों ने एंट्री ली, हमारा देखो थोड़ी कैंडल ऊपर भी गई है ना, लॉस थोड़ा दिखाया होगा, लेकिन हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या है, ऊपर है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों इसमें को और स्टॉप लॉस टारगेट हमारा हैंगिंग मैन का हाई लगेगा। हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और मार्केट का टारगेट क्या लेंगे, अब टारगेट सर बहुत सारे लोग पूछे सर एंट्री तुम लोगों ने कर ली, अब टारगेट क्या रखें। तो टारगेट के लिए क्या करेंगे हम लोग, टारगेट के लिए बहुत सारी चीजें होती है। या तो आप देखो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टारगेट ले सकते हैं, या फिर अब मार्केट क्या होता है, मैंने क्या बोला था कल आपको जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया था तब, कि मार्केट अगर किसी लेवल से टूटता है तो कहाँ तक आने के चांसेस रहते हैं। अगर मान लो अगले मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला, मार्केट अप ट्रेंड में था, अब इस लेवल से मार्केट हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिला है, तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, स्पॉट तक, पहले स्पॉट तक। है ना, पहले सपोर्ट तक, पहले सपोर्ट तो अब जरूरी है कि पहले सपोर्ट तोड़ भी सकता है या यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे अब हम लोगों को यहाँ तक तो हमारा टारगेट रखना है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग को टारगेट और भी नीचे तक का मिल सकता है, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे हम लोग को यह कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट और भी यहाँ से और नीचे आ सकता है या और ऊपर जा सकता है। और एक होता है ट्रेलिंग एसएल, ट्रेलिंग एसएल भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक दिन में अभी सब सिखा दूंगा आप लोगों को ये चीजें। पहले तो अपन कैंडलस्टिक सीख रहे हैं, कैंडलस्टिक समझ लो अच्छे से, बाकी सब पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो काफी बहुत अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, जी सर। ओके, ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि होता है कि कैंडलस्टिक अब मैं जो मैंने सिखा दिया, बाकी जो भी इसके आगे की कैंडल रहेगी हम कल सीख लेंगे, क्योंकि मुझे भी आज क्या है कि शिवरात्रि है तो मंदिर वगैरह जाना है, तो हम लोग कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम कैंडल स्टिक, कैंडल क्या है, सिंगल कैंडल स्टिक है, सिंगल के बाद डबल कैंडल स्टिक, ठीक है मैं 2 मिनट इस पर आ जाता हूँ। सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, फिर कैंडल स्टिक अपने को बहुत सारी कैंडल स्टिक देखने को मिलेगी, जैसे डबल कैंडल स्टिक होता है, सिंगल कैंडल स्टिक अलग होता है ना, 3 कैंडल से अलग कैंडल बन के बनता है। तो सिंगल कैंडल, डबल स्टिक कैंडल, ट्रिपल स्टिक कैंडल, ये सब चीजें हम देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न भी आता है, कि चार्ट पैटर्न अलग अलग तरीके के चार्ट बनते हैं मार्केट में, है ना, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यही क्लोज करें। ठीक है। हाँ जी ठीक सर। है, थैंक, ओके, गुड नाइट। हाँ।